हेलो बच्चों। चलिए, इससे पहले हम लोगों ने जो है हंस किसका पाठ का तो पूरा जो है पाठ का हम लोगों ने जो है अध्ययन कर लिया था। और काफ़ी जो है ज्ञानप्रद कहानी भी है ये, जिसमें कि हमें क्षमा, प्रेम, इन सभी भावों के महत्व का पता चला था। अब जो है हम बात करने वाले हैं कुछ व्याकरण की, कुछ भाषा की। ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्या है आपको कि आपको जो है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बताना है। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या हो गया कि अगर हिंदी में बात करो तो शब्दों को जो है आप स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दो जो है हिस्से में बांट सकते हो, दो रूप में इनको जो है बांट सकते हो। तो अब जैसे कि नॉर्मली आप ये देखेंगे कि पुलिंग जो होते हैं, तो पुलिंग का जब प्रयोग होता है तो उसके आगे जो है फिर जो भी क्या कहोगे, क्रिया वगैरह सब जो भी उसमें प्रयोग होता है सब में जो है आ की मात्रा होती है। और दूसरी तरफ जो है स्त्रीलिंग वाले में जो है ई की मात्रा होती है। जैसे कि उसके शरीर में तीर चुभा हुआ था, तो यहाँ पर तीर चुभा हुआ था, ये इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि शरीर जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। हंस सिद्धार्थ की गोद में था, यहाँ पर गोद जो है वो स्त्रीलिंग है। देखभाल, सिद्धार्थ ने हंस की खूब देखभाल की, ये जो है आपका स्त्रीलिंग हो गया। फिर मैंने इस हंस के प्राण बचाए हैं, या उसने मुझे नया प्राण दिया है, तो इसलिए प्राण जो है वो पुल्लिंग हो गया आपका। फिर हंस पर सिद्धार्थ का ही अधिकार है, यहाँ पर जो है अधिकार जो है वो क्या हो गया, सिद्धार्थ का ही अधिकार है, तो का ये जो है पुल्लिंग हो गया आपका। यहाँ पर जो है देखिए, आप ये पूछ सकते हैं कि गोद में था, तो फिर गोद स्त्रीलिंग कैसे, हंस सिद्धार्थ की गोद में था। चलिए, अब आगे जो है हम देखते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को जो है छांटना। तो व्यक्तिवाचक मतलब वो संज्ञा जो कि किसी के खास नाम को बताता है, तो वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दूसरी तरफ जातिवाचक में क्या होता है कि एक पूरी जाति का बोध होता है। और भाववाचक में जो है कह सकते हैं कि जो जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसी चीजों का नाम जो है वो भाववाचक संज्ञा हो गई मोटा मोटी। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में यहाँ पर देख लो कि बुद्ध एक खास का नाम हो गया, देवदत्त, या फिर सिद्धार्थ, शुद्धोदन, शुद्धोदन, ये सारे क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। दूसरी तरफ जो है राजा, तो दुनिया के बहुत सारे राजा लोग हैं ना, कोई भी राजा हो सकता है, बगीचा, जंगल, हंस, ये सब क्या हो गए, ये जो है आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। फिर जो है क्रोध, विनम्रता, देखिए ये सब लक्षण है, इन्हें आप देख नहीं सकते। उसे बहुत क्रोध आ गया, तो जब किसी को बहुत क्रोध आ जाता है तो आपको दिखता है क्या, क्या क्रोध को आप छू सकते हैं, नहीं देख सकते, नहीं छू नहीं सकते। उसके बोलने के तरीके में, उसके खड़े होने के लहजे में, इन सब में आपको वो चीज झलक सकती है, लेकिन इसका मूर्त रूप नहीं होता है ना। इसे आप छू नहीं सकते, इसे आप जो है ऐसे देख नहीं सकते। तो यही होती है भाववाचक संज्ञा। तो क्रोध, विनम्रता, दयालुता, छटपटाहट, है ना, तो ये सब जो है आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे, तो इनको आप इधर लिख लीजिएगा। आगे आपको जो है शब्दों का विलोम शब्द लिखना है। तो दयालु का क्या हो गया, निर्दय। वैसे ही जो है जीवन का मृत्यु, न्याय का अन्याय, राजा, रानी, कठोर, कोमल, जंगल, गांव, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, निरपराध, ओ निरपराध का अपराध। ठीक है। अब जो है अगले वाले में आपको क्या करना है कि तो इन शब्दों के समान तीन तीन शब्द लिखने हैं, समान तीन तीन शब्द। तो कैसे होगा, तो जैसे कि राजा है, तो फिर रात, राज्य, रमन, मतलब कि
रॉ के मौजूदगी के साथ आपको शब्द लिखना था। आप कुछ भी लिख सकते थे, राजा, रात, रवि, जो भी आप लिखते चले जाए। औ की मात्रा, आ की मात्रा इसमें हो सकती है, राज्य, रमन वगैरह। यहाँ पर जो है ये रेफ की मात्रा लगानी है, जैसे कि दर्द, निर्दय, आर्य, कार्य, सब में जो है ये मात्रा मौजूद हो जाएगी, तो वो आप लिख दीजिएगा, है ना। जैसे कि आर्य, कर्म, निर्दय। तो इस तरह से इसमें जो है फिर से जो है ये अड़क की मात्रा जो है वो लगानी है, जैसे कि तो भ्रमण हो गया, ग्रह, नम्रता, प्रेम, है ना। तो इस तरह से जो है आप लिख दीजिएगा। फिर जैसे कि ये मात्रा आपको लगानी है, जैसे कि मेट्रो, ड्रम, राष्ट्र, राष्ट्रीय, है ना। तो इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं। अब देखिए, हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो पढ़ने, सुनने और बोलने में समान प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। ठीक है, मतलब कि सब जैसे, सब कुछ में एक जैसा लगेगा, लेकिन मतलब उसका अलग होगा। जैसे कि हंस, तो हंस जो है वो एक पक्षी है। दूसरी तरफ जो है हंस, उसने हंस दिया, है ना, तो हंसना एक क्रिया हो गई। तो इसी तरह से जो है इन्हें जो है आप कह सकते हैं कि ये अनेकार्थी शब्द हो गए, इनका जो है अलग अलग जो है अर्थ होता है। तो खैर, आपको क्या करना है अभी कि ये इन शब्द, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, थोड़ा सा बस मात्रा में जो है थोड़े का फर्क है, उसकी वजह से इनका मतलब जो है, अर्थ जो है वो अलग हो जाता है। तो आपको जो है इस तरह से वाक्य बनाना है कि इनका अलग अलग अर्थ जो है वो स्पष्ट हो जाए। जैसे कि प्रण, प्रण का मतलब होता है किसी चीज का जो है प्रण करना, निश्चय करना। जैसे कि मैं प्रण लेता हूं कि देश की सच्ची सेवा करूंगा, है ना, जिसको लोग कहते हैं शपथ खाना, है ठेठी भाषा में। दूसरी तरफ प्राण, तो जैसे कि कई वीर पुरुषों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, है ना। फिर है बाग और बाघ, हल्का सा जो है देखिए व्यंजन के स्तर पर यहाँ पर फर्क हो रहा है। जैसे कि बाग में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, और बाघ जो है वो रंग बिरंगे जानवरों को खाता है। और तो जैसे कि और, सूरज पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। दूसरी तरफ और, राम और श्याम घूमने जा रहे थे। तो इस तरह से जो है आप अलग अलग वाक्य बना के इनका प्रयोग करिएगा। अब आगे जो है इन वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द चुनकर लिखना है। जैसे जिसके मन में दया हो तो दयालु हो गया, जो शिकार करता है शिकारी हो गया, न्याय करने वाला न्यायाधीश हो गया, जो दूसरों पर उपकार करे वो परोपकारी हो गया, जिसका अपराध ना हो वो निरपराध हो गया, है ना। तो इस तरह से जो है आपको चुन के लिखना है। अब यहाँ पर जो है आपके वर्तनी के ज्ञान का भी जो है थोड़ा सा जो है हो जाएगा टेस्ट। शुद्ध वर्तनी पर जो है आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो क्या है शब्द? भ्रमण, फिर द्रवित, सिद्धार्थ, ध संयुक्त होगा। फिर जो है विनम्रता, विनम्रता ध्यान रखिए वो पर हर्षिकार की मात्रा होगी, विनम्रता। फिर देवदत्त, देवदत्त, तो यहां पर जो है तौता संयुक्त होगा, लेकिन द एकार होगा, है ना। तो इसलिए ना तो ये सही है और ना ही ये सही है। तो चलिए आप जो है इस व्याकरण के इस पूरे इस अध्याय के व्याकरण वाले हिस्से को आप लोग जो है पूरा कर लीजिएगा अपने उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, अपनी किताब में भी आप कर सकते हैं चाहिए तो। और फिर हम लोग मिलेंगे अगले पाठ के साथ। बाय बाय।